हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी मैं आज कुछ डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी हिंदी मीडियम में नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को लेकर कि सर हिंदी में नेशनल इनकम हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैं बनाने जा रहा हूं। होपफुली आपको ये सब पढ़ के आपको नेशनल इनकम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएं इस वीडियो के थ्रू। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम हिंदी मीडियम में। तो राष्ट्रीय आय हम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, आपको बातें समझ में आने वाली हैं और बहुत अच्छे से आएंगी, ये पक्का पक्का है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बस फोकस करेंगे यहां पर। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय इसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक बात और, आय बोलो या हिंदी में उत्पाद बोलो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो बात एक ही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई बोलता है शुद्ध घरेलू आय, तो इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक। घरेलू का मतलब डोमेस्टिक और आय का मतलब प्रोडक्ट। तो इन्हें आपको शॉर्ट में भी एक्चुअली पता होना चाहिए कि इसे हम एनडीपी बोल रहे हैं और ऊपर वाले को हम जीएनपी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आपसे कुछ कहता है कोई सकल घरेलू आय और पूरा लिखा है साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल घरेलू आय, तो आप इसे बोलना सकल का मतलब ग्रॉस, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और साधन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। बेटा हिंदी थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसे हम जीडीपी एफसी बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपसे कोई बोले बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध का मतलब नेट, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, आय का मतलब प्रोडक्ट, और बाजार कीमत जो होता है इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि क्या क्या वर्ड हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला वर्ड या तो सकल है या शुद्ध है। सकल है तो ग्रॉस है, शुद्ध है तो साफ है, नेट है। दूसरा वर्ड या तो घरेलू है, डोमेस्टिक है, और राष्ट्र है, नेशनल है। दूसरा वर्ड आपका नेशनल है। आय तो आय ही होता है, उत्पाद। और एंड में या तो ये बाजार कीमत है या साधन लागत है, बाजार कीमत है या साधन लागत है। तो आपने पहले सबसे पहले इन चीजों को जानना है। आगे बढ़ते हैं। जब आपने पहली आइटम फोकस करी तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि उसमें सकल था। सकल का मतलब था ग्रॉस जी, और वहां पर दूसरी आइटम थी शुद्ध, तो इसका मतलब था नेट। हम सकल को शुद्ध बना सकते हैं, सकल मतलब गंदा होता है और शुद्ध मतलब साफ होता है। अगर इसमें से हम डेप निकालते हैं, डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन का नाम होता है मूल्य ह्रास। तो अगर शुद्ध से सकल पर आओगे तो इस मूल्य ह्रास को आप प्लस कर देना, इस मूल्य ह्रास को प्लस कर देना, गंद की वापस जोड़ देना। मूल्य ह्रास के जो नाम है, मूल्य ह्रास आपको इस नाम से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा इस नाम से, अचल, स्थिर या स्थाई पूंजी का उपभोग। पूंजी का उपभोग
ये इस नाम से आपको ज्यादा मिलने वाला है। अचल, स्थिर या स्थायी पूंजी का उपभोग, ये आपको इस नाम से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक वर्ड। और उपभोग को अवक्षय, अवक्षय भी बोल सकता है। उपभोग बोलो या अवक्षय बोले, एक ही बात है। तो दोनों में से कोई भी नाम आपके साथ यूज कर सकते, लेकिन आप ध्यान रखना, सकल को शुद्ध बनाओगे तो मूल्यह्रास माइनस कर दोगे, और शुद्ध को सकल बनाओगे तो मूल्यह्रास प्लस कर दोगे। सिंपल है। दूसरा टर्म था घरेलू। घरेलू डोमेस्टिक होता है। और अगला था राष्ट्रीय। राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय नेशनल होता है। अब सबको पता है घरेलू तो छोटा कॉन्सेप्ट है, जो हमने देश की सीमा में कमाया, जो देश की सीमा में अर्जित किया, वो आय घरेलू आय होती है। लेकिन ऐसी भी तो बहुत सारी इनकम है, बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर रहते और कमा कर लाते हैं, तो वो भी तो ऐड होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के यहां भी रहते हैं, यहां से भी लेके जाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। तो घरेलू से राष्ट्र जब आप जाएंगे तो आप प्लस करेंगे NFIA, आपको समझाया जाएगा ये क्या है। और इधर आएंगे तो माइनस करेंगे NFIA। तो इसको आप पूरी तरह से समझेंगे कि ये NFIA में आपको क्या बता, ध्यान दो। NFIA का मतलब है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, यानी विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं इस इंग्लिश में। ठीक है बच्चे, साधन को कारक भी बोलते हैं, साधन का दूसरा नाम कारक भी है। साधन लागत, कारक लागत, कभी कहो ये क्या बोल दिया, कारक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये दे दे तो ठीक है, वरना दो तरह से निकलता है। विदेशों से प्राप्त साधन आय, जो विदेशों से हमें मिली है, माइनस विदेशों को दी साधन आय, दी गई साधन आय, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि फीफा माइनस फीटा। हम इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ा। ठीक है, अगर दे रखा है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहे हैं आप। फिर लास्ट में या तो आपने पढ़ा कारक लागत FC, कारक लागत या साधन लागत FC, और या आपने पढ़ा बाजार कीमत, बाजार कीमत MP, बाजार कीमत MP। किसी भी सामान को बनाने में जो उसके साधनों पर पैसा खर्च होता है उसे हम बोलते हैं साधन लागत। और जब सामान बाजार में बिकने के लिए आता है, बिक्री के लिए आता है, तो उसमें कर जुड़ जाते हैं, टैक्सेस जुड़ जाते हैं। तो साधन लागत को बाजार कीमत बनाने के लिए हमें कर जोड़ने पड़ते हैं, और उन कर का नाम है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और वापस आओगे इधर तो माइनस कर दोगे NIT। सर कैसे निकलेगा बेटा, ये कैसे निकलता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर आपको नहीं दिया तो आप कैसे निकालेंगे? अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करेंगे। आर्थिक सहायता का दूसरा नाम अनुदान हो सकता है, आर्थिक सहायता का दूसरा नाम अनुदान हो सकता है। तो बच्चे ये हमारा इंटरचेंज कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन ने दे रखा है साधन लागत पर सकल घरेलू आय दे रखी है, सकल घरेलू आय, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट FC पर दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है NNPFC निकलवा रहा है। NNPFC मतलब साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, सकल शुद्ध राष्ट्रीय आय, वो आपसे निकलवा रहा है। तो आपको GDPFC दे रखा है और आप NNPFC निकालना चाहते हैं, तो आप मुझे खुद बता दो आप क्या क्या करोगे। आपको ये गिवन है, आपको ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कह रहा है भैया NNPFC निकाल के दिखाओ।
तो आपको इस जी को एन बनाया नहीं बनाना, G4 क्या है, ग्रॉस है, सकल है, और एन क्या है, शुद्ध है। तो आप क्या माइनस करोगे, मूल्य ह्रास। तो आप इसमें से मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, और डी को बनाना है एन। D4 कौन है, डोमेस्टिक घरेलू, N4 कौन है, राष्ट्र। तो आपको क्या प्लस करना है, NFI। ये बच्चे आप NFI को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो हम ये कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना आराम से, हमें किसी से भी कुछ भी बनाना हो। तुमने तीनों को सीखा, सकल को शुद्ध बनाने के लिए ह्रास माइनस, घरेलू को राष्ट्र बनाने के लिए NFIA प्लस, और अगर साधन लागत को बाजार कीमत बनाना चाहते हैं तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आप उसमें प्लस कर दो और आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा कुल मिला के आपने सबसे पहले सीखा कि हम कैसे आपस में चीजों को इंटरचेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम इसमें मेथड्स पढ़ेंगे राष्ट्रीय निकालने के। तो बेटा इसमें है 3 मेथड कुल मिला। सबसे पहले है आय विधि, इसे हम इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरे पर है व्यय विधि, जिसे हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और तीसरी है उत्पादन विधि, जिसे हम प्रोडक्शन मेथड या मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिड के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड कुल मिला के रहेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आय विधि, इनकम मेथड। आय विधि का क्वेश्चन जब भी करोगे तो आपको 3 चीजें ढूंढ के लानी है। आपको 3 चीजें ढूंढ, देखो क्वेश्चन आपसे नहीं बताएगा आप आय विधि से क्वेश्चन करो, आपको क्वेश्चन का डाटा पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि ये जो बातें लिखे, जो आंकड़े लिखे हैं, कौन सी विधि के हैं। क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बताने वाला है इस चीज के बारे में, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो 3 चीजें आपको यहां पर चाहिए। सबसे पहला चाहिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सबसे पहला चाहिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा आपको चाहिए प्रचालन अधिशेष। दूसरा आपको चाहिए प्रचालन अधिशेष। और तीसरा आपको चाहिए स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजितों की मिश्रित आय। आपको 3 चीजें चाहिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। और ऐसा करके आपको जो मिलेगा वो NDP-FC मिलेगा। ये मत भूलना कि इनको जोड़कर जो आएगा वो NDP-FC आएगा। कभी क्वेश्चन आपसे इनका मेथड में GDP-MP मांगे और आपको यार सर ने तो सिखाया नहीं था, आप पहले NDP-FC निकालना इन तीनों को प्लस करके, इसको बना लेना जी। क्या नेट को ग्रॉस बनाना नहीं सिखाया मैंने, शुद्ध को सकल, मूल्य ह्रास से, और डी को मैंने एन भी सिखाया, FC को MP भी सिखाया। तो इनकम मेथड में जब शुरू करोगे आय विधि में, तो पहले इनसे ही शुरू करोगे, तीनों चीजों से, और इसको बनाओगे NDP-FC। उसके बाद करो जो करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। समझ गए होंगे सर? क्या ये दिया होगा? बेटा ये दिया नहीं है, ये वैसे तो बहुत सारी चीजों से बनता है, लेकिन आपके लिए पहली 2 मैटर करेंगे, वेतन तथा मजदूरी। वेतन तथा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों, मालिकों बोल ले, नियोक्ता बोल ले, या नियोजक बोल दे, नियोजक का योगदान। अगर ये नहीं दिया तो मोस्टली इन 2 चीजों से बनेगा, आपको ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। इसका एक नाम और होता है कर्मचारियों का मुआवजा या क्षतिपूर्ति, इनमें से किसी भी नाम से आपको दे सकते, ठीक है। होने के लिए तो बोनस भी हो सकता है, बोनस किस्म के रूप में आए, किस्म के रूप में सैलरी कैश में ना लेके फ्रिज लगवा लिया, तो किस्म के रूप में आए। और सेवानिवृत्त पर पेंशन, जब आप रिटायरमेंट होते हैं, आपका सेवानिवृत्त के समय पेंशन, जो आपको पेंशन मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन मैं पक्का पक्का कह रहा हूं, आपसे इन तीनों के बारे में बातें नहीं करेगा, पहली 2 से ही आपको यह काम करना, आप काम कर सकते हैं। अगला है प्रचालन अधिशेष।
ये बेटा 3 चीजों से बनता है। लगान, किराया, रॉयल्टी। ये एक भी हो सकता है और ये अलग अलग भी हो सकता है। लगान, किराया, रॉयल्टी तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ब्याज, इंटरेस्ट को बोलते हैं, और लाभ। अगर ये ना दे, परिचालन अधिशेष ना दे, तो आप इन 3 चीजों से बनाना। लाभ, ब्याज, लगान, किराया, रॉयल्टी को एक ही समझ लेना, अलग अलग दो, अलग अलग भी लेना, लेकिन बनेगा इन सबसे। और अगर क्वेश्चन में परिचालन अधिशेष दे रखा है आपको, अगर यही दे रखा है, तो ये चीज आपके लिए बेकार है, किसी काम की नहीं, आप इन्हें छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हैं ना? ये लाभ भी 3 चीजों से बनता है। लाभांश, निगम लाभ कर, निगम लाभ कर, और अवितरित लाभ, और अवितरित लाभ। क्योंकि प्रॉफिट के 3 तो हिस्से होते हैं, या तो हम रिजर्व बना के रख देते हैं उठा के, या हम बांट देते हैं, या फिर उसमें से टैक्स दे देते हैं। तो ये 3 चीज से, लेकिन अगर लाभ ही दे रखा है, अगर प्रॉफिट ही दे रखा है, तो ये तीनों चीज आपके लिए बेकार हैं, आपके किसी काम की नहीं है, आप इन्हें इग्नोर करते हैं। ठीक है बेटा? अब स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय, जो अपना ही काम कर रहे हैं, अपने घर में ही लगे हुए हैं, जैसे मैंने अपनी वाइफ को अपने यहाँ पर मैनेजर रख लिया, तो जो इस तरह की इनकम होती है, ये अगर क्वेश्चन में होगी तो आपको दी होगी, इसे आप किसी से बनाएंगे नहीं, बस आपका ये इसका पूरा सिनेरियो है। और ऐसा करके आपको मिलेगा आय विधि में एनडीपीएफसी। कन्वर्ट कर देंगे सर, कन्वर्ट की दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करना हमें आता है। तो ये बात आप समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी दूसरी विधि के साथ, व्यय विधि। लो जी, दूसरी विधि है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें चाहिए 4 चीजें। निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यही तो उसका खेल है, और प्लस शुद्ध निर्यात। इसमें एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन कभी भी करोगे तो पहले 4 आइटम निकाल के लाओगे। पहला निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और चौथा शुद्ध निर्यात। तो पहले ये 4 आइटम ढूंढ के लाओगे। जैसे ये 4 आइटम मिलेगी तो याद रखना आपको मिल गया जीडीपी एमपी। इन्हें 4 को प्लस करके बाय डिफॉल्ट कौन आएगा? जीडीपी एमपी। सकल घरेलू उत्पाद किस पर? बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर। यह मत भूलना कि बाय डिफॉल्ट क्या आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपसे क्वेश्चन कहता है कि व्यय विधि से राष्ट्र आय निकालो, राष्ट्र आय। ठीक है, तो अभी आपको मैं ये भी बता दूं, मैंने भी डिस्कस नहीं किया। अगर क्वेश्चन आपसे राष्ट्र आय पूछता है तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्र आय का मतलब एनएनपीएफसी होता है। अगर राष्ट्र आय पूछेगा तो एनएनपीएफसी पूछ रहा है वो। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है घरेलू आय बताओ, तो इसका मतलब वो आपसे एनडीपीएफसी पूछना चाहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्र आय बताओ, तो राष्ट्र आय का मतलब तो एनएनपीएफसी होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में इन चारों को जोड़ के क्या आएगा? जीडीपीएमपी। अब इसे आप बदल देना। आप जी को एन बनाना नहीं जानते क्या? जी फॉर ग्रॉस गंदा, नेट फॉर शुद्ध साफ, डैप हटा दो, मूल्य ह्रास। आपको डोमेस्टिक का नेशनल बनाना नहीं आता, एनएफआई ये बताया था, और एफसीएमपी शुद्ध शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से बनाते हैं। आपको पता तो है सारी बातें, तो आप कर सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन में आपको देगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आपको देगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। शुद्ध निर्यात होता है निर्यात माइनस आयात। बेटा समझ जाना, नहीं है ये, थोड़ा सा हिंदी लिखने की आदत अब रही नहीं है, ये तो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूं वीडियो। तो निर्यात माइनस आयात, ठीक है। तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये आपके साथ दिक्कत कर सकता है। अगर दे दे तो खुशी की बात है, नहीं तो ये 2 चीजों से बनता है। पहली, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण,
स्थाई मतलब स्थिर बोल लो, अचल बोल लो, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे और इसमें बस इसी वर्ड का फर्क है। अगर ये स्थाई बोल दे, अगर स्थाई बोल दे तो आपको एक चीज और चाहिए, स्टॉक में परिवर्तन। क्या चाहिए? स्टॉक में परिवर्तन। इसी का दूसरा नाम है माल सूची निवेश। क्या नाम है इसका? माल सूची निवेश। अगर ये नहीं दिया तो अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर लेना। अगर ये नहीं दिया तो अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर लेना, आपको स्टॉक में परिवर्तन मिल जाए। ठीक है। और सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण वैसे तो दिया होगा, वैसे दिया होगा, सीबीएसई इतना बड़ा क्वेश्चन बनाता नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया तो 3 चीजों से बनेगा। सकल घरेलू व्यवसायिक निवेश, बस इतना ही वर्ड यूज कर लो, व्यवसायिक स्थिर निवेश हटा। दूसरा गृह निर्माण निवेश और सार्वजनिक व्यय। अगर नहीं दिया तो इन तीनों से बन जाता है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। वैसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, आपको दे देगा हद करके इतना खेलेगा, और ऐसा करके आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। कन्वर्ट आप कर सकते हैं, आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। इसका लास्ट मेथड हमारे पास होगा, जो उसका नाम है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि या फिर मूल्य वृद्धि, या फिर मूल्य वृद्धि। इसमें बाय डिफॉल्ट आता है सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि जीवीए एमपी आएगा। जीवीए एमपी को ही जीडीपी एमपी बोलते हैं। इस मेथड में आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इंटरमीडिएट कॉस्ट। मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। ये आपका बनता है 2 चीजों से, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। उत्पाद का मूल्य बनता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री में होती हैं 2 चीजें, ये तो मैं पीछे बात कर चुका आपसे। इसमें होती हैं 2 चीजें, एक घरेलू बिक्री, एक घरेलू बिक्री और एक निर्यात। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर बिक्री दे रखी है, अगर केवल बिक्री दे रखी है तो उसमें दोनों सेल हैं, उसमें घरेलू भी है, डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट भी है। लेकिन अगर घरेलू बिक्री दे रखी है तो निर्यात जोड़ना पड़ेगा, तभी बिक्री बनेगी। प्लस स्टॉक में परिवर्तन, उससे आपको क्या मिलेगा? उत्पाद का मूल्य। मध्यवर्ती उपभोग या लागतें या कच्चे माल का क्रय, ये आपको सीधा भी दे सकता है, नहीं तो इसमें भी 2 जगह से आप खरीदते हैं, एक तो घरेलू से, एक घरेलू क्रय, और एक करते हैं आप आयात। लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा, घरेलू क्रय और आयात, घरेलू क्रय बोले तभी आयात पर जाना, वरना मत जाना। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए, कन्वर्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास यहां से जीडीपी मिल गया, मान लो आपको जीडीपी मिल गया एमपी, या इसे हम जीवीए एमपी बोलते हैं, और वो आपसे कह रहा है शुद्ध वर्धित मूल्य, शुद्ध वर्धित मूल्य निकालो यहां से, वो भी साधन लागत। थोड़ा सा बता रहा हूं बस आप। तो शुद्ध का मतलब NVAFC निकालना है मुझे, किससे? GVAMP से। तो मैं G को N बनाऊंगा, जब मैं G को N बनाऊंगा तो इसमें से मूल्य ह्रास को माइनस कर दूं, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। तो मूल्य ह्रास को मैं हटा दूंगा, और मुझे MP क्या बनाना है? FC। तो मैं माइनस कर दूंगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, समझ जाना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ना कन्वर्ट।
बेटा हिंदी मीडियम की वीडियो आगे अपलोड तब होंगी जब मुझे इस वीडियो पर रिस्पांस मिलेगा बच्चों का जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम के प्रेजेंटली पढ़ा नहीं रहा, मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दी है। अगर आपको चीज समझ में आती है तो मैं आगे हिंदी मीडियम के साथ कुछ वीडियोस आपके अच्छे अच्छे टॉपिक की कंटिन्यू करूंगा, रेस्ट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। हम ध्यान रखेंगे, तब तक फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।